ਹੈਲੋ एवरीवन स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असीं +2 क्लास का जो थर्ड चैप्टर है मैथ्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने तो पहला साडे कोल एक्सरसाइज नाल रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने, ठीक है जी। पहला असीं वो क्लीयर करांगे तां जो असीं जदों एक्सरसाइज स्टार्ट करिए सानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे ते सानूं एक्सरसाइज ईजी लगे, ठीक है जी। सब तो पहला हैगा साडे कोल कॉन्सैप्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हुण ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हुंदी है, अगर इहदी डेफिनेशन देखीए असीं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तो की होंगी है इंटरचेंजिंग रो इंटरचेंजिंग दी रोज एंड कॉलम्स, ठीक है जी। रोज एंड कॉलम्स हुण इत्थे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स का मतलब की है, देखो डेफिनेशन तो तुहानूं कुछ भी क्लीयर नहीं होया। आपां एक एग्जांपल थ्रू समझदे हां, ठीक है। अगर आपां लै लईए कि साडे कोल कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स आ 1 2 3 4 ले लीए, ठीक है जी। ये साडे कोल कोई मैट्रिक्स आ। हुण इत्थे रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, इसदा मतलब की है कि अगर असीं रो नूं कॉलम दे विच कन्वर्ट कर दईए एंड कॉलम नूं रो दे विच कन्वर्ट कर दईए, ठीक है जी। जद असीं रो नूं कॉलम च कन्वर्ट करिए जां फिर कॉलम नूं रो च कन्वर्ट करिए, वो साडा हुंदा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। वो साडा की हुंदा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर देखिया जावे हुण इत्थे साडे कोल रो हैगी आ ये वाली फर्स्ट रो होगी, ठीक है जी। एंड सैकेंड रो ये वाली होगी, ठीक है जी। ये मेरे को की होगी सैकेंड रो। हुण मैं इहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज की होगा 80, इनू 80 नाल भी डिनोट करदे हैं ਜਾਂ फिर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ डैश कर ਦਿੰਦੇ हैं। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसपोज ਕੀ ਹੋਊ, मेरी रो सी 1 2, रो ਨੂੰ मैं बना दा कॉलम की बन जूगा ये 1 and 2, ठीक है जी। एंड थे मेरे को रो हैगी 2 ते 3 एंड अगर मैं इन्हू कॉलम चेंज कर दा, ठीक है जी, तो मेरे को की आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 1 3 2 4, ठीक है जी। अगर असीं एक एग्जांपल होर ले लीए इस दी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, इत्थे साडे कोल ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर मैं ऑर्डर ले ला कोई मैट्रिक्स आ 3 क्रॉस 3 का 1 2 3 4 3 2 1 5 6, ठीक है जी। अपने को कोई भी एलिमेंट ले लिया, मेरे को मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ठीक है जी। मैं इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज ए डैश, ठीक है जी। तो हम मेरे को फर्स्ट रो है, अगर इन्हों आप कॉलम थ्रू करिए देखो असं रो कॉलम के भी चेंज कर सकते हैं, मीनस रो नूं कॉलम भी बना सकते हैं, कॉलम नूं रो भी बना सकते हैं। आंसर साडे कोल सेम ही होगा, ठीक है जी। दोनों तरीके करके देखते हैं आप। हुण देखो अगर मैं इहदा ए डैश फाइंड आउट करा, मेरे को हैगा फर्स्ट कॉलम, ये सैकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है जी। मैं कॉलम का रो बनावा तो की आजूगा, देखो मेरे को ये मेरे को कॉलम है, रो की बन गई 1 2 3 कॉलम बन गई। एंड मेरे को सैकेंड रो कॉलम है तो ये रो की बन गई देखो 4 3 2, ठीक है जी। 4 3 2 4 3 2 लिख दो। थर्ड कॉलम है 1 5 6 तो मेरे को रो भी 1 5 6 बन जूगी, ठीक है जी। इट मीनस अगर असीं रो नूं लैके चल पो चाहे कॉलम नूं, साडा आंसर सेम हो। हुण देखो अगर मैं इहदे विचों ये वाली एवें रोज नूं लैके चल पो, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। रो नूं कॉलम दे विच कन्वर्ट करिए, ए डैश रो नूं कॉलम दे विच कन्वर्ट करिए 1 4 3 फर्स्ट रो है, कॉलम की बनूगा 1 4 1, ठीक है जी। उस तो बाद सैकेंड रो 2 3 4 है, ठीक है। कॉलम की बनूगा 2 3 5 एंड थर्ड रो 2 3 2 6 तो कॉलम भी 3 2 6 बन जूगा, ठीक है जी। इस तो बाद देखो ना अगर असीं ए वाले ते ए वाले दोनों ट्रांसपोज नूं चैक करिए, मीनस आप रो नूं कॉलम च चेंज किया, इत्थे कॉलम नूं रो नूं कॉलम च चेंज किया, कॉलम नूं रो दे विच कन्वर्ट किया, तो साडे कोल आंसर दोनों टाइम सेम आए। इट मीनस अगर असीं रो नूं कॉलम च चेंज करिए जां फिर कॉलम नूं रो चेंज करिए तो साडे कोल आंसर जिहड़ा हैगा वो सेम होगा, ठीक है जी। इसी साडा फर्स्ट कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हुण आपां चलदे हां नैक्सट साडे कोल हैगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक साडा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज की होंदी है, देखो अगर मैं लवां फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डैश इधर डैश, इट मीनस मैं कोई मैट्रिक्स ए लई उहदा ट्रांसपोज किया एंड अगेन फिर ट्रांसपोज किया तो मेरे को रिजल्ट की होगा ए, ठीक है जी। किवें देखो एग्जांपल नाल समझदे हां। अपने को ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 ये अपने को कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है।
मैं हुण इहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करा, ट्रांसपोज फाइंड आउट करा ए डैश, ठीक है जी। ए डैश ये मेरे को फर्स्ट रो होगी एंड ये मेरे को सैकंड रो होगी। रो नूं कॉलम च कन्वर्ट करांगे, फर्स्ट रो नूं कॉलम च कन्वर्ट करांगे 1 2, ठीक है जी। 3 4 है तो मेरे को कॉलम 3 4 बन जाऊगा। उस तो बाद क्या है ए डैश आप फाइंड आउट कर लिया, अगेन ओदा ट्रांसपोज करना तो अगेन ट्रांसपोज किया जाऊगा, अगेन आप, ठीक है जी। अगेन ये फाइंड आउट किया दोबारा आप ट्रांसपोज करेंगे। हुण साडे कोल रो 1 3 है एंड कॉलम सॉरी सैकंड रो 2 4 है, ठीक है जी। हुण इहनूं कॉलम दे विच कन्वर्ट करो 1 3 आ जाऊगा, 2 4 आ जाऊगा, ठीक है जी। तो हम देखो अगर मैं चेक करा मेरी ए सी 1 2 3 4 एंड मेरे को ए का ट्रांसपोज दैन वो अगेन ट्रांसपोज किया है 1 2 3 4, देखो दोनों सेम ने। इट मीन साडी फर्स्ट जी है वो प्रॉपर्टी की है होल्ड कर दी है कि अगर असी ए डैश एंड दोबारा अगेन असी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो किहदे कोल होंदा है ए, ठीक है जी। नैक्सट सैकंड प्रॉपर्टी, सैकंड प्रॉपर्टी दे विच की है कि अगर असी दो अलग-अलग जिहड़ियां हैगियां मैट्रिक्स लै जाइए, ठीक है, दो अलग-अलग मैट्रिक्स लै लिया एंड ओदा प्लस करता, उस तो बाद असी ओदा ट्रांसपोज फाइंड करता तो वो किहदे इक्वल आऊगा। देखो अगर असी पहला ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीए फिर असी बी का ट्रांसपोज कर लीए दैन उन्होंने दोनों नूं प्लस कर लीए तो साडे कोल वो इक्वल आउणगे। हुण लैके चल पे जिवें आपां ए मैट्रिक्स लै ली 1 2 3 4, ठीक है जी, एंड बी मैट्रिक्स लै ली कोई आपां ने 2 0 3 1, ठीक है जी। हुण पहलां असीं इन्हां नूं ऐड कर लईए ए प्लस बी करिए, ए प्लस बी करिए, देखो की आ जाऊगा 1 2 3 4 प्लस करना सी 2 0 3 1 प्लस करांगे तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो आप ऐड तो सीख के आए ना पिछले एक्सरसाइज के 1 + 2 3 2 + 0 2 3 + 3 6 4 + 1 5, ठीक है जी। यानी कि असी ट्रांसपोज कर दिए, देखो ए प्लस बी के डैश का ट्रांसपोज करांगे रिजल्ट की आएगा साडे कोले 3 2 6 5, ठीक है जी। वो कॉलम च कन्वर्ट करता। हुण इस तो बाद इन्होंने कहा भी अगर असी कल्ले का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीए ए डैश है 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज की होगा साडे कोले 1 2 3 4, जो भी साडे कोले रोज सीगियां असीं उहनूं कॉलम च कन्वर्ट करता दैन इत्थे भी असीं रो नूं कॉलम दे विच कन्वर्ट कर दांगे। बी डैश की होगा फिर साडे कोले देखो ये बी है, बी डैश की होगा 2 0, ठीक है जी। फिर 3 1 है 3 1 आ जाएगा एंड असीं इन्हां दोनों नूं प्लस करना ए डैश बी डैश 1 3 2 4, ठीक है जी। प्लस करना आपां इहनूं 2 3 0 1 प्लस करो, देखो 1 + 2 3 3 + 3 6 2 + 0 2 4 + 1 5। हम मैच करो, देखो साडा आंसर 3 3 6 6 2 2 5 5, इतनी साडी प्रॉपर्टी होल्ड कर। देखो अगर यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई दे विच होवे वो भी होल्ड करूगी, ठीक है जी। मीनस थर्ड प्रॉपर्टी हैगी है आपां डिस्कस तेनू एक्सरसाइज दे विच ही करांगे, एग्जांपल सानू साम मिले हुए ने उत्थे सॉल्व करांगे। इट मीनस की हुंदा कि अगर असी ए बी दोनों की पहला मल्टीप्लाई कर लीए दैन ओहदा ट्रांसपोज कर लीए, ठीक है जी। वो किहदे इक्वल हुंदा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, उस तो बाद उन्हां दी मल्टीप्लाई करिए तो दोनों आपस दे विच इक्वल हुंदे ने, ठीक है जी। इसी साडी थर्ड प्रॉपर्टी। इस तो बाद हैगी नैक्सट फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी दे विच की हुंदा कि अगर साडे कोले कोई मैट्रिक्स आ उन्होंने कॉन्स्टेंट नाल मल्टीप्लाई कर दी तो डैश किहदे इक्वल हुंदा के ए डैश, ठीक है। इट मीनस मैं के लैके चल पा नाल के, ठीक है जी 2k 3k 4k, ठीक है। इधर मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करा, मेरे को ए मैट्रिक्स आ, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स है एंड इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करा मीनस ये मेरे को है के ए मैट्रिक्स मीनस सारी नूं के नाल मल्टीप्लाई हुई है एंड इहदा मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करा के ए डैश ट्रांसपोज क्या होगा फिर मेरे को 1 के 2k, ठीक है जी। उस तो बाद 3k एंड 4k, ठीक है जी। देखो अपने को ट्रांसपोज दे विच हर एक एलीमेंट दे विच की आ रहे, ठीक है। इट मीनस साडे कोले जिथे भी कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, हर एक नाल मल्टीप्लाई होगा ट्रांसपोज किहदे इक्वल आऊगा के ए डैश, क्योंकि के उहदे नाल हमेशा रहूगा ही रहूगा जदों असीं उहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करांगे। इसी साडी लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। इस तो बाद हैगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नैक्सट टॉपिक है साडे कोले सिमेट्रिक एंड
ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਦੀ। ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, अगर साडे कोल कोई मैट्रिक्स आ उहदा ट्रांसपोज करिए, ठीक है जी, असीं उस मैट्रिक का ट्रांसपोज करिए दैन साडे कोल ट्रांसपोज भी सेम उही आ जाए, ठीक है जी। इट मीनस ए डैश है तो असीं वो किहदे इक्वल आ जाए ए दी, उहदा ट्रांसपोज करिए वो इक्वल फिर ए दी आ जाए, ठीक है। जिवें सपोज कर लो कि लैट तुहाडे कोल कोई मैट्रिक्स आ ए 1 2 2 3 ये मैट्रिक्स आ, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करा, ठीक है जी, इनू ए लैट कर इहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करा तो मेरे को ट्रांसपोज किया गया ए डैश, देखो ये मेरे को फर्स्ट रो, ये मेरे को सैकंड 1 2 बन जूगा, ठीक है जी। इनू कॉलम च कन्वर्ट करांगे 2 3 बन जूगा, देखो चेक करो दोनों सेम ही। इट मीनस सिमैट्रिक कदों हुंदा है कि अगर साडे कोले कोई मैट्रिक्स ए आ असीं उहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए तो वो भी साडे कोले सेम आ जाए, ठीक है जी, सेम आ जाए इक्वल ए दे आ जाए। इस सिमैट्रिक ऑफ इस वाला आप एक एग्जांपल होर ले लेने हैं, जिवें एक एग्जांपल होर ले लीए ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा, ठीक है जी। मैं ले ला 1 E F 0 G, ठीक है जी। उस तो बाद ले लीए आपां G, इत्थे कोई भी एलीमेंट ले लो, कोई भी एलीमेंट ले लीए आपां, जिवें 0 ले लो चलो, ठीक है जी। हम आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए, ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, देखो ट्रांसपोज किया गया फिर ए डैश, ठीक है जी, ए डैश। हम अपने को सारी रो की कन्वर्ट हो जूगी, फर्स्ट रो है, सैकंड रो है, थर्ड रो है, रो कॉलम 1 E F फिर E 0 G, ठीक है जी। उस तो बाद F G 0, देखो असीं ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करेंगे फिर भी अपने को क्या होगा, वो सेम ही होगा, दोनों का आंसर सेम हो, ठीक है जी। इस तो बाद आ गया हम पहले ये स्क्यू सिमैट्रिक लिए, ठीक है जी। स्क्यू सिमैट्रिक की हुंदा कि अगर असीं किसी दा ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स साडे कोल ट्रांसपोज करिए दैन उहदा रिजल्ट की होगा माइनस ए दे इक्वल होगा। हुण अगर आपां यही एग्जांपल लेके चलिए, साडे कोल की है मैट्रिक्स 0 E F, ठीक है जी, ये वाले सारे एलीमेंट असीं नेगेटिव ले लिए, ठीक है। इहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए, देखो ट्रांसपोज का रिजल्ट की होगा फिर साडे कोल, ठीक है जी। साडे कोल फर्स्ट रो है एंड ये साडे कोल सैकंड रो है, ये साडे कोल थर्ड रो है। रो नूं असीं कॉलम च कन्वर्ट करना हुंदा, कॉलम च कन्वर्ट करो 0 E F, फर्स्ट रो सी कॉलम बन गया, सैकंड रो तो साडे कोले सैकंड कॉलम बन जाएगा E 0, ठीक है जी। उस तो बाद अपने को आ गया जी। नैक्सट साडे कोले हैगा थर्ड रो नूं कॉलम च कन्वर्ट करांगे -F -G 0, ठीक है जी। अगर देखा जाए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ माइनस कॉमन ਲਈਏ, ठीक है जी, तो साडे कोल जिहड़ी नैगेटिव एलीमेंट ने पॉजिटिव हो जाएंगे एंड पॉजिटिव एलीमेंट ने जो भी वो नैगेटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। देखो हुण अपने कोल ए वाले सारे एलीमेंट जिहड़े हैगे ने वो नैगेटिव हो गए, हुण ए वाली मैट्रिक्स ते ए वाली मैट्रिक्स सेम हो गई। इट मीन साडा रिजल्ट की आ गया कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी। ये होंगी साडी स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स। ये सी साडे कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स। हुण आपां चलदे हां नैक्सट एक्सरसाइज। हाँ जी स्टूडेंट के अपने को है नैक्सट एक्सरसाइज 2.3 दा फर्स्ट सम, ठीक है जी। फर्स्ट सम दे विच की कह रहे हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, जो भी सानू मैट्रिक्स दित्तियां होईयां ने आपां इन्हां दा ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। जिवें फर्स्ट मैट्रिक्स हैगी अपने कोले, आपां लेट कर लेना इहनूं फर्स्ट पार्ट दे विच। देखो की सॉल्यूशन होगा, लेट ए, इहनूं मैट्रिक्स लेट कर लो कि साडे कोल कोई ये ए मैट्रिक्स आ 5 1/2 -1, ठीक है जी। दैन असीं दा ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसपोज किया जाएगा ए डैश इधर ट्रांसपोज, ठीक है जी। 5 1/2 -1 इधर ट्रांसपोज किया जाएगा। देखो सारा सानू कॉलम दिता है, कॉलम गिवन है ना, कॉलम नूं असीं रोज कन्वर्ट कर देना, इट मींस किया जाएगा 5 1/2 -1, ये साडा आंसर, ठीक है जी। सिमिलरली सैकेंड पार्ट में भी सेम उम्मीद लेट करके चल पो कि लेट ए साडे कोल मैट्रिक्स है 1 -1 2 एंड 3, ठीक है जी। सानू चाहिए ਇਹਦਾ ट्रांसपोज देन ए डैश, तो ए डैश के 1 -1 2 3, ठीक है जी। ਇਹਦਾ ट्रांसपोज हो गया। हुण ट्रांसपोज देखो की निकल आऊगा, ये साडे कोल हैगा फर्स्ट रो, ये हैगी है सैकेंड रो। अगर रो नूं ਅਸੀਂ कॉलम च कन्वर्ट करिए ਜਾਂ फिर कॉलम नूं रो च कन्वर्ट कर लियो एज इट इज, ठीक है जी। फर्स्ट रो 1 -1 है,
तो साडा कॉलम की बनूगा 1 माइनस 1, ठीक है जी। एंड रो है 2 3, तो कॉलम भी साडा 2 3 बन जाएगा, ठीक है जी। ये साडा आंसर है, ये फाइंड आउट करना सी, ठीक है। नैक्सट लास्ट पार्ट, लास्ट थर्ड पार्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਲੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ given -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ, देखो A' फाइंड आउट करिए। ये साडे कोले हैगे, चलो हम कॉलम कर लेने हैं, ठीक है जी। कॉलम कर लेने हैं, फर्स्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रोज कन्वर्ट करो, ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम में रोज कन्वर्ट करेंगे -1 √3 2, ठीक है जी, रो 1। हम सैकेंड कॉलम ये है, इनू रो बना दो 5 5 3, ठीक है जी। थर्ड रो इनू कॉलम बना दो 6 6 -1, ये सी फाइंड आउट करना सी, ठीक है जी। इस साडा फर्स्ट क्वेश्चन। हुण आपां चलदे अपने नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट ने अपने को लगा नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन दे विच कहता कहंदे इफ ए एंड बी साडे कोल दो मैट्रिक्स ने देन वेरीफाई दैट। असीं वेरीफाई करना, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज पढ़ी सी ना आ प्लस बी डैश इक्वल टू हुंदा ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। हुण आपां पहला जे अगर लैके चल पईए फर्स्ट पार्ट नूं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। आपां की शो करना है ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अगर मैं ये पहला सॉल्व कर ला लैफ्ट हैंड साइड की है कि असीं पहला प्लस करना है ए प्लस बी, ठीक है जी। ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी कर लिए आपां, दोनों को प्लस कर ली। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है जी। प्लस करना पे बी हैगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है जी। प्लस करो दोनों को, प्लस करके देखो अपने को रिजल्ट की आ रहा है 1 -4 -5, ठीक है जी। 2 + 1 3 एंड की आ गया अपने को -5 + 3 प्लस माइनस माइनस -2 आ गया। उस बाद 5 + 1 6, ठीक है जी। 7 + 2 9 9 + 0 0 -2 + 1 -1 + 4, ठीक है जी। 1 + 1 2। हम देखो इहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। असीं की करना है ए प्लस इत्थे कर ली ए प्लस बी दा डैश, ठीक है जी। हम इहदा ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज की लिख लाओ, देखो ट्रांसपोज की लिख लाओगा -5 3 -2 रो से कॉलम बनाता 6 9 0, सैकेंड रो कॉलम सैकेंड कॉलम बनाता, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देंगे, ठीक है जी। ये आ गया अपने को ए प्लस बी डैश। हम असीं फाइंड आउट करना पहला ए डैश चाहिए सानूं, ठीक है जी। ए दा ट्रांसपोज देखो अपने को फर्स्ट रो सीधा आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। पहला 1 2 3 कॉलम चेंज हो गया। सैकेंड रो कॉलम चेंज करांगे 5 7 9 आ जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद थर्ड -2 1 1, ठीक है। उस तो बाद बी डैश फाइंड आउट करांगे फिर आपां बी डैश की होगा फिर साडे कोले -4 1 -5 दोनों कॉलम कन्वर्ट करांगे 1 2 0, ठीक है जी। फिर 1 3 1। अगर असीं इन्हां नूं प्लस करिए ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है जी। ए डैश प्लस बी डैश -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। प्लस करना आप -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है जी। प्लस करो -1 ते -4 -5 5 + 1 6 -2 एंड +1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 3 + 1 4, तो अपने को आ गया +3 -5 माइनस हो जाएगा -2 9 + 0 9 1 + 1 2। देखो अगर आप चेक करिए अपना ए प्लस बी दा डैश एंड ए डैश प्लस बी डैश दोनों इक्वल आ गए। तो क्या आ गया देखो अपने को असीं की कह सकते हैं लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। इत्थों असीं अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी स्टार्ट की सी, दोनों अपनियां इक्वल आ गई। यही असीं प्रूफ करना सी, वेरीफाई करना सी। इस साडे कोले फर्स्ट जिहड़ा हैगा सैकेंड क्वेश्चन दा फर्स्ट पार्ट हम आपां चेक कर लेने अपना नैक्सट सैकेंड पार्ट।
हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है सैकेंड क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट देखो सैकेंड पार्ट के फाइंड आउट करना सी कि ए माइनस बी एंड ਉਹਦਾ ट्रांसपोज दैन ए ਦਾ ट्रांसपोज माइनस बी ਦਾ ट्रांसपोज ठीक है जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਮਾਈਨਸ b ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ a ਐਂਡ b ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है जी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोनों ਨੂੰ माइनस करेंगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 आ गया ठीक है जी फिर 2 माइनस 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 माइनस करेंगे 1 रह गया 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस 5 8 हो गया ठीक है जी इस तो बाद 5 माइनस 1 4 7 माइनस 2 5 9 माइनस 0 9 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 आ गया ठीक है जी फिर 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है 1 माइनस 1 0 हो गया देन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਹੋਗੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਹੋਗੀ ਥਰਡ ਰੋ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੋ ਕੀ ਹੈ 318 ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਵੀ 318 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 459 ਕਾਲਮ ਵੀ 459 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ -3 -2 0 ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -3 -2 0 तो राइट साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਥਰਡ ਰੋ ਹੈ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ -4 -1 -5 ठीक है जी रो अपनी कॉलम चेंज होगी सेकंड रो सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगी थर्ड रो थर्ड कॉलम चेंज हो जाऊ उस वक्त पहले दोनों ने माइनस करना है ठीक है जी a डैश माइनस b डैश सबट्रैक्ट करांगे दोनों ने ठीक है जी माइनस 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 प्लस हो गया -1 +3 +4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 आ गया 5 -1 4 -2 -1 माइनस माइनस प्लस -3 आ गया 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 ठीक है जी 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਆ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ 5 + 3 8 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 9 9 - 0 9 1 - 1 0 ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ this is our second question now ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ next third question ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ next ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ third question ਦੇਖੋ third question ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ if a dash ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ b ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ then verify that ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ a + b ਦੀ ਡੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ is equal to ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ a ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤੇ b ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤੇ then ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ ਗਿਵਨ a ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ a ਡੈਸ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾ a ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ a + b ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ 3 4 -1 2 0 1 ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਰੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3 -1 0 4 2 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ a ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ a ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ a + b ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 -1 0 4 2 1 plus b matrix -1 2 1 1 2 3 ऐड करो ऐड करांगे देखो ऐड करके रिजल्ट 3 +- 2 रह गया -1 +2 +- 1 रह गया 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 3 + 1 4 ठीक है जी इस तो अगर आप इधर ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए क्योंकि सानू ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेके है देखो ट्रांसपोज की आ जाएगा फिर ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਾਲਮ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 2 1 1 ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ a ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ
ठीक है जी। ए डैश सानू गिवन ही है, स्टेटमेंट दे विच ही है, राइट हैंड साइड लेके चले गए। सानू चाहिए बी डैश फाइंड आउट करांगे। तो देखो अपने को रोज दिखी हुई ने, कॉलम की बन जाएंगे फिर ये -1 2 1, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये आ गया। हम ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है ए डैश प्लस बी डैश। देखो ए डैश गिवन है ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 4 -1 2 0 1, then ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ b ਡੈਸ਼ -1 1 2 2 1 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ प्लस, ठीक है जी। 3 प्लस माइनस माइनस दी दे विचों 1 माइनस करांगे 2 4 प्लस 1 5 माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस बढ़ रहेगा, ठीक है जी। 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 3 प्लस 1 4। अगर आप चेक करिए अपनी लैफ्ट साइड नो, लैफ्ट है 2 5 4 1 4 1 4, सेम साइड राइट साइड मीन्स जो ਅਸੀਂ वेरीफाई करना सी वो वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किदे आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है जी। साडा आंसर प्रूफ हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ B ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ A ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਤਾ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਸਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A + 2B then ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ A ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, A ਡੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, तो ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 3 1 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ A डैश एंड डबल डैश की साड़ी को ये इक्वल प्रॉपर्टी सी साड़ी, ठीक है जी। हम देखो रो फर्स्ट रो आएगी साड़ी ए वाली एंड सेकंड रो कॉलम चेंज हो जाएंगे -2 3, ठीक है जी 1 एंड 2। इस तो बाद हम सानू क्या है A + 2B, A + 2B कर लिए, देन ਉਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। A अपने को है -2 1 3 + 2, B अपने को है -1 0 1 2, ठीक है जी। हम 2 का मतलब कि आप सारी मैट्रिक्स 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करनी है, -2 1 3 2, ठीक है जी। 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या है -2 0 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 × 2 4 हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ प्लस करना है, ठीक है जी। -2 + -2 माइनस प्लस हो गया -4 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 1 + 0 1 हो गया, 2 + 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6। हम देखो अपन फाइंड आउट करने का ट्रांसपोज A + 2B, सॉरी द ट्रांसपोज किया है तो साइड पे -4 1 5 6। इधर ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, देखो ट्रांसपोज किया होगा साइड पे ये है ये फर्स्ट रो बन जाएगा साडा फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। -4 1 एंड की बन जाएगा साडा 5 6, ये ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना सी, ठीक है जी। इस साडा फोर्थ क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर द ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਐਂਡ B ਵੈਰੀਫਾਈ दैट A ਤੇ B ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟੋਟਲ 2 ਪਾर्ट, ठीक है जी। दोनों एज इट इज है, दोनों सेम आ। आप एक सॉल्व करांगे, दूसरा तुसी खुद ट्राई करें, ठीक है जी। हम देखो पहला असी की सॉल्व करना है, पहला असी लैफ्ट हैंड साइड है A B दा डैश लेके आना असी B डैश ते A डैश ते इक्वल। अगर असी लैफ्ट हैंड साइड लेके चल गए, ठीक है जी। पहला असी मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी है, A ते B दी मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। A मैट्रिक्स हैगी आ 1 -4 3 एंड B मैट्रिक्स हैगी अपने कोले -1 2 1, ठीक है जी। ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ 1 ਹੈ ਐਂਡ ਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋ 1 ਐਂਡ ਕਾਲਮ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ फस्ट रो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फस्ट एलिमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ फस्ट
रो ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਸੈਕੰਡ रो ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ, ਥਰਡ रो ਨੂੰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो मल्टीप्लाई करांगे ਆਪਾਂ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -1 हो गया। ठीक है जी, नीचे तो अपने कोई एलिमेंट है नहीं, उस तो ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, 2 आ जाएगा। फिर ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, 1 आ जाएगा। तो पहले पीछे करके आए ना मल्टीप्लाई का। उस तो बाद हम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡ रो, ਸੈਕੰਡ रो ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, -4 -1 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर सैकेंड रो ਨੂੰ सैकेंड कॉलम ਨਾਲ -8 आ गया। फिर अपने को सैकेंड रो है, थर्ड कॉलम -4 आ जाएगा। ठीक है जी। हम 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, -3 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी। 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਰੀਏ AB देन ਇਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए ट्रांसपोज। तो देखो अपने को जी फर्स्ट रो है कॉलम च कन्वर्ट हो जूगी, कि बन जूगा -1 2 1 आ गया। ठीक है जी। उस तो बाद 4 -8 -4 सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बन गया। हम थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जूगा जी -3 6 3। ठीक है जी। इसी साडी लैफ्ट साइड हुण असीं फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लैके चल पई आपां अगर ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ b ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦੋ -1 2 1 ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 -4 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ b ਡੈਸ਼ a डैश b डैश a डैश करांगे तो b हैगा -1 2 1 एंड a अपने को हैगा 1 -4 3। मल्टीप्लाई करो हम 1 ਨੂੰ -1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे -1। ठीक है जी। फिर -1 ਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे प्लस का 4 -1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे -3 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे 2 2 ਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे -8 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे 6 एंड 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे 1 1 ਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ -4 ਐਂਡ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ -1 -1 4 4 -3 -3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 2 -8 -8 6 6 1 1 -4 -4 3 3। देखो एज इट इज ने यही सी प्रूफ करना सी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साडी की आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ, ਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ फाइंड आउट करो। देखो फर्स्ट रो कॉलम च कन्वर्ट हो जूगी, की हो गया cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है जी। हुण जो साडे कोले सैकेंड रो आ सैकेंड कॉलम च कन्वर्ट हो जूगी -sin अल्फा एंड cos अल्फा। इस तो बाद असीं फाइंड आउट करना है a डैश इनटू a। ठीक है जी। लैफ्ट हैंड साइड लेके चल पई अगर असीं a डैश इनटू a। हुण a दा ट्रांसपोज साडे कोल हैगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। इन्हों से मल्टीप्लाई करनी है a नाल। देखो a साडे कोल गिवन हैगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करो। देखो हम फर्स्ट रो नु फर्स्ट कॉलम नाल मल्टीप्लाई कर देने आपां, cos अल्फा नु cos अल्फा नाल मल्टीप्लाई करांगे, cos स्क्वायर अल्फा हो गया -sin अल्फा -sin अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया एंड की आ गया साडे कोले sin स्क्वायर अल्फा। हुण असीं फर्स्ट रो नु सैकेंड कॉलम नाल मल्टीप्लाई करनी है। देखो cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा। ठीक है जी। फिर माइनस sin अल्फा नु cos अल्फा नाल करांगे -sin अल्फा cos अल्फा आ गया। ठीक है जी। उस तो बाद देखो हुण sin अल्फा नु करांगे असीं सैकेंड रो नु फर्स्ट कॉलम नाल sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है जी। sin अल्फा cos अल्फा फिर cos नु असीं करना है -sin sin माइनस
cos अल्फा माइनस थे अपने कोले माइनस है, ठीक है जी, sin अल्फा के दोनों की मल्टीप्लाई होगी। उस तो बाद ਅਸੀਂ करनी ਹੁਣ सेकंड रो ਨੂੰ सेकंड कॉलम ਨਾਲ sin अल्फा की बन गया ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ਹੁਣ देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ sin स्क्वायर थीटा 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਐਂਡ +2 ਕਲਾਸ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲਿਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा कैंसिल हो गए 0 आ गया, ये भी आपस ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस हो गया कैंसिल हो गया 0 हो गया, ठीक है जी। ਇੱਥੇ अगेन 1 हो गया ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀ ਆਇਡੈਂटिटी ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ कहता मैट्रिक्स देती, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਨਟੂ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂटिटी, ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂटिटी ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ sin ਅਲਫਾ, ठीक है जी, cos अल्फा फर्स्ट रो कॉलम च कन्वर्ट होगी, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ रो अपनी कॉलम च कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A ट्रांसपोज इनटू A, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਇਡੈਂटिटी ਦੇ ਉੱਪਰ। देखो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਡੈਸ਼ मींस A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ sin अल्फा माइनस cos अल्फा इनटू cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई करनी है ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा एंड sin अल्फा ਨਾਲ चलो मल्टीप्लाई करो हम, ठीक है जी। sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा हो गया एंड cos अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया cos स्क्वायर अल्फा हो गया sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है जी। sin अल्फा cos अल्फा ही आ जाऊगा। उस तो बाद माइनस cos ते sin माइनस cos अल्फा sin अल्फा आ गया, ठीक है जी। उस तो बाद cos अल्फा sin अल्फा एज इट इज आ जाऊगा cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है जी। फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। फिर cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज पहला वाले सामने आता बिल्कुल sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। हम देखो अपने को ये कैंसिल हो गए 0 बन गया, ठीक है जी। हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 0 0 1 पहला वाले नाल सी बिल्कुल ये कल आ गया है अपने को राइट हैंड साइड ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ क्योंकि 1 0 0 1 ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂटिटी ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਸਾਡਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ ਇਜ਼ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ A ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਗਿਵਨ ਹੈ ठीक है जी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 1 1 5 1 2 1 5 1 3। ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ फर्स्ट रो है कॉलम च कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 5, ठीक है जी। सैकेंड रो ਨੂੰ कॉलम च लिखांगे -1 2 1, थर्ड रो ਨੂੰ कॉलम च लिखांगे 5 1 3, ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ठीक है जी। ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ कि जो सानू गिवन मैट्रिक्स दी थी ये प्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है थर्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। हुन ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 7th क्वेश्चन ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 7th क्वेश्चन ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਤੀ ਇਹ ਜਾਂ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ -a, ठीक है जी। नेगेटिव ए निकला होगा। चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ
ठीक है जी। ए मैट्रिक्स की दी हुई है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 1 सॉरी 0 इतने, ठीक है जी। ਅਸੀਂ फाइंड आउट करने का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बन जूगा, ठीक है जी। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जूगा। हुण अगर मैं सारी मैट्रिक्स के विचों माइनस कॉमन ले ला, ठीक है जी। मैं लिया माइनस कॉमन ले लिया, जिवें जो भी मेरे को पॉजिटिव साइन है नैगेटिव हो जाएंगे, नैगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। 0 नैगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नैगेटिव नैगेटिव 0 पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है जी। उस बाद पॉजिटिव 1 नैगेटिव 0। अगर आप ए मैट्रिक्स एंड इनू कंपेयर करिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है जी। फिर 1 -1 0 1 -1 0 किहदे इक्वल आ गया ये, इट मीनस कि आ गया माइनस ए दे इक्वल, ठीक है जी। यही ਅਸੀਂ शो करना सी कि अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ट्रांसपोज करिए ए मैट्रिक्स का तो किहदे इक्वल आऊगा माइनस ए। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही ਅਸੀਂ शो करना सीगा, ठीक है जी। इसी साडे फर्स्ट क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट। हुण आपां चलदे नैक्सट 8th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को लैगा नैक्सट 8th क्वेश्चन। नैक्सट 8th क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दी सानू ए, ठीक है जी। ਅਸੀਂ वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कहते की वेरीफाई करना है कि अगर ਅਸੀਂ ए ਦੇ ਵਿੱਚ ए ਦੇ ट्रांसपोज ਨੂੰ ऐड कर दईए ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। चलो देखते हैं। उस तो बाद ਅਸੀਂ a माइनस ए डैश फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि ਉਹ ਕਿਉਂ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ਆ। दोनों पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ करना है a प्लस a ट्रांसपोज। देखो ये अपने को गिवन है 1 5 6 7। अगर ਅਸੀਂ a ਦਾ ट्रांसपोज करिए 1 5 6 7 ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ a ਦਾ ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है जी। ਹੁਣ देखो 1 5 6 7 प्लस a ਦਾ ट्रांसपोज ਕੀ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 5 6 7 रो कॉलम चैन कॉलम रोज कन्वर्ट हो जूगी, ठीक है जी। उस तो बाद आप इन्हां नूं प्लस करांगे। देखो प्लस करो अपने को रिजल्ट की आ गया 1 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 40, ठीक है जी। हुण देखो अगर असीं साडे कोल की हुंदा a डैश a इज इक्वल टू इहदे हुंदा ना, इट मीन सानू a प्लस a दा ट्रांसपोज की चाहिए, इहदे इक्वल ही चाहिए ना। तो हुण असीं की करांगे a प्लस a दा ट्रांसपोज, इहदा अगेन ट्रांसपोज करांगे मीनस a से दे ट्रांसपोज कर दो की इक्वल आ गया 2 11 11 14 सेम आ गया, ठीक है जी। सेम आ गया ना। देखो अपने को जो इन्हों का प्लस करके रिजल्ट आया, अगेन इन्हें ट्रांसपोज कर रहे हैं तो भी आ गया सेम आ गया। तो असं कह सकते हैं कि a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हुण आपां नैक्सट शो करना है कि a माइनस a डैश की होंगे साडे कोले स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। हुण आपां की करांगे दोनों मैट्रिक्स नूं a एंड उहदे ट्रांसपोज करन तो बाद आपां दोनों नूं सबट्रैक्ट करांगे, दैन अगेन आपां उहदा जिहड़ा हैगा ट्रांसपोज फाइंड आउट करांगे, ठीक है जी। सैकेंड पार्ट दे विच की होगा देखो असीं फाइंड आउट करना है a माइनस a डैश, ठीक है जी। ये अपने को गिवन आ 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7 इहदा ट्रांसपोज चाहिए आपां नूं, ठीक है जी। 1 5 6 7 ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज किया जाएगा फिर 1 5 6 7 रो कॉलम रोज कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस करांगे 1 चो 1 माइनस किया 0 5 चो 6 चो 5 माइनस किया माइनस 1, ठीक है जी। प्लस का 1 एंड 0। हुण देखो अगर असी a माइनस a का ट्रांसपोज दैन अगेन ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए, मैट्रिक्स है सारे को 0 माइनस 1 1 0 इधर ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज किया होगा फिर 1 सॉरी 0 है 0 माइनस 1 1 0, ठीक है जी। साडी वाली पूरी रो कॉलम च कन्वर्ट होगी एंड ये भी कॉलम च कन्वर्ट होगी। अगर मेरे जो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया मेरे को क्या गया 1 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। एंड नेगेटिव है पॉजिटिव हो जो 0। अगर इनू ते मैनू चेक करा तो मेरे को रिजल्ट की आ रहा है देखो माइनस a माइनस a 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ट्रांसपोज दे इक्वल यही मैं लैके आना सी। इट मीनस मेरे को की आ गया ए माइनस ए दा ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, यही ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। इसी साडा 8th क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 9th। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 9th क्वेश्चन। ਦੇਖੋ 9th क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ 1/2 ਆਪਾਂ a + a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 1/2 a - a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ a ਗਿਵਨ ਹੈ, a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ रो है सारी, इन्हों से कन्वर्ट करेंगे कॉलम 0 a b बन जाएगा। ठीक है जी, एंड फिर सेकंड ए वाली सारी रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -a 0 c, फिर -b - c 0। असी फाइंड आउट करना है, देखो 1/2 a + a ट्रांसपोज। हुण 1/2 ठीक है जी, a गिवन है अपने कोले, ए गिवन है 0 a b - a 0 c - b - c 0। ठीक है जी, अपन ने ऐड करना है 0 - a - b a 0 - c b c 0 ऐड करो। देखो देन अपन 1/2 ना मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, 0 a प्लस माइनस ए भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया। ठीक है जी, b प्लस था एंड b माइनस था 0 -a + c 0 0 ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, 0 फिर 0 अगेन 0। देखो सारा 0 ਅਸੀਂ 1/2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਫਸਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, a - 1/2 a - ए डैश ये भी चेक कर लेना 1/2। ठीक है जी, ए दा ट्रांसपोज अपने पहले ए। ठीक है जी, 0 a b गिवन है -a 0 c -b - c 0 माइनस ए दा ट्रांसपोज माइनस। देखो ट्रांसपोज की गिवन है अपने को 0 - a। ठीक है जी, -b a 0 -c b c 0। ठीक है जी, यही गिवन अपने को ट्रांसपोज। उस तो बाद हुण आपां की करना है, ए b दोनों नूं माइनस करांगे 0 - 0 0 a माइनस प्लस हो गया 2a हो गया। ठीक है जी, b माइनस प्लस 2b। उस तो बाद देखो -a - 2a 0 + 2c। ठीक है जी, -b 2b हो गया। उस तो बाद -c - 2c 0 हो गया। देखो हम सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा सारे कितों की रहेगा 0 a b -a 0 c b c 0। ठीक है जी, ये सारा आंसर है, ये सी फाइंड आउट करना सी। इस साडा 9th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 10th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट ने, आप 2 पार्ट डिस्कस करांगे, बाकी 2 पार्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ सेम एज इट इज ने। ठीक है, ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करो। देखो की कह रहे हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ फाइंड आउट करना, देखो ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिक 1/2 a + a डैश एंड प्लस 1/2 a - a डैश, ये फाइंड आउट करना। ठीक है जी, दोनों मैट्रिक्स की हम फर्स्टली करांगे। देखो आप 1/2 ए अपने को गिवन। ठीक है जी, ए गिवन है 3 5 1 -1। पहला आप फर्स्ट पार्ट ही लेके चल पे हैं। ठीक है जी, फिर प्लस ए दा ट्रांसपोज 3 5 1 -1 ए दा ट्रांसपोज चाहिए प्लस 1/2 मैट्रिक्स ए अपने को हैगी 3 5 3 5 1 -1 एंड माइनस इधर ट्रांसपोज 3 5 1 -1 इधर ट्रांसपोज चाहिए अपन। ठीक है जी, हम देखो अगर मैं 1/2
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ट्रांसपोज ਕੀ ਆਊਗਾ 3 5 1 -1 ट्रांसपोज ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 5 रो कॉलम चेंज हो जूगा एंड कॉलम रो चेंज हो जूगा। ठीक है जी, ये बने। उस तो बाद प्लस 1/2 3 5 1 -1 माइनस इधर ट्रांसपोज करेंगे 3 5 1 -1। ठीक है जी, हम देखो इस बार अपन दोनों ऐड करांगे 1/2 ऐड करके रिजल्ट किया गया 3 + 3 6 6 6 -2। ठीक है जी, एंड प्लस 1/2 इतने आप सबट्रैक्ट करना 3 - 3 0 5 - 1 5 - 1 4 इतने भी अपने को 5 है। ठीक है जी, 1 - 5 -4। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0। हम अगर आप डिवाइड करिए पूरी टर्म असी डिवाइड करना है 2 ना। ठीक है जी, तो अपने को किया गया 3 0 सॉरी 3 3 3 -1 एंड आप ऐड करना है इनू भी आप 1/2 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे सारे। ठीक है जी, 1/2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देखो इतने 0 2 -2 0 2 -2 एंड अगेन 0। ठीक है जी, हम प्लस करो प्लस करेंगे देखो 3 + 0 3 + 0 3 3 + 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5। ठीक है जी, 3 प्लस माइनस -2 माइनस करांगे 1 आ जाऊगा एंड 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -1 ਕਰਾਂਗੇ। देखो हमेशा जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ A ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ A ਬਣ ਗਈ। ठीक है जी, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਧਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 × 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 3 × 3 ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ 3 × 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ 1/2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ 1/2। देखो ए मैट्रिक्स गिवन है साडे कोले हैगी 6 - 2 2 - 2 3 1 2 - 1 3। ठीक है जी, अगर मैं ट्रांसपोज कर ही लवां तो पता तो लग गया ना ए दा डैश भी आप इत्थे फाइंड आउट कर लिए तो क्या आएगा देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है जी, इस तो बाद ਅਸੀਂ फाइंड आउट करने ना दोनों का सबट्रैक्ट प्लस 1/2 ए मैट्रिक्स का अपने को यही गिवन है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है जी, हम आपा करना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किया जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है जी, हम आप जोड़ा है ऐड कर लो फिर असी सबट्रैक्ट उन्होंने सबट्रैक्ट करना। ठीक है जी, 6 + 6 12 -2 - 2 -4 2 + 2 4 -2 - 2 -4 3 + 3 6 +1 - 1 0 2 + 2 4 -1 - 1 -2। ठीक है जी, 3 + 3 6 हो गया सो प्लस 1/2। हम आपने इन्होंने माइनस करना है 6 - 6 0 -2 +2 हो गया ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, 2 - 2 0 उस बाद -2 ते +2 ये भी 0 हो गया। फिर 3 ते -3 ये भी 0 हो गया -1 +1 ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो अपने को आ गया 2 - 2 ये भी 0 हो गया। उस बाद -1 +1 ये भी 0 हो गया 3 - 3 0। देखो ये वाली सारी मैट्रिक्स 0 होगी। ठीक है जी, इनू अगर ਅਸੀਂ 1/2 ਨਾਲ डिवाइड करिए 1/2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ਕੀ होगा देखो 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 6 -4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे -2 +4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 2। ठीक है जी, उस तो बाद 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -2 ਨੂੰ डिवाइड करेंगे 2 ਨਾਲ -4 ਨੂੰ -2 आ जाएगा। 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 6 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे
3 आ गया, ठीक है जी। 0 तो 0 ही रहूगा। उस तो बाद अपने को देखो आ गया 2, 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे 2 आ जाऊगा एंड इतने अपने को -1 आ गया, फिर अपने को आ गया 3। ਹੁਣ देखो इतने अपने कोई मिस्टेक है, इट मीन 0 नहीं आना चाहिए, इतने अपने को 1 ਸੀਗਾ 1 सी, ठीक है जी। -1 देखो अपनी कितने मिस्टेक हुई है, -6 ये तो अपने को सारी एज इट इज जो उतारी अपने इतने माइनस सीगा ना, -1 इतने -2 आना सी, ठीक है जी। 2 ਨੂੰ डिवाइड करांगे इतने -1 छोटी जी मिस्टेक रहेगी सी। ਹੁਣ देखो आप पूरा सॉल्व करने तो बाद अपना पूरा रिजल्ट सेम यही बन गया जो असी लैके आना सी, ठीक है जी। ये सीगा साडा 10th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 पार्ट रह गए तुसीं खुद ट्राई करियो। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते इफ ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज आ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर जीरो मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है जी। ਹੁਣ देखो अगर ਅਸੀਂ दो सेम ऑर्डर ਦੀਆਂ मैट्रिक्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, सेम ऑर्डर ਦੀਆਂ मैट्रिक्स लो एग्जांपल लेके, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ a + a ਡੈਸ਼ = ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ cos ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है जी। अगर असी इहदा ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज रो चेंज हो जाएगी कॉलम cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है जी। माइनस sin अल्फा अपने को हो गया sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल रखना है 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है जी। हम देखो cos अल्फा 2 cos अल्फा हो गया माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू की जाएगा अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है जी। इक्वल अब अगर मैं कंपेयर करता 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 दी कर ली तो cos अल्फा की इक्वल होगा अपने को 1/2 ने, ठीक है जी। मैं a1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नु फर्स्ट कॉलम नाल कंपेयर करता, ठीक है जी। इस तो बाद हुण देखो साडे कोले cos 1/2 कदों हुंदा टेबल दे विच cos अल्फा cos π/3 cos 60 साडे कोले 1/2 हुंदा ना cos 60 तो देखो पाई दी वैल्यू 180 नु ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 60 आ गया cos 60 1/2 ਹੁੰਦਾ है cos में cos कैंसिल अल्फा दी वैल्यू साडे कोल की है π/3, ठीक है जी। यही सानू फाइंड आउट करने क्या सी ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ देखो साडी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यही ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना सी, ठीक है जी। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।